10 अप्रैल 1912 दुनिया ने एक ऐसे जहाज को अपनी पहली यात्रा पर निकलते देखा जिसके बारे में कहा गया था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता। आरएमएस टाइटैनिक। पर यह कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये कहानी है उन छोटी छोटी गलतियों और डिजाइन की खामियों की जो एक एक करके जुड़ती गईं और इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गईं। सोचिए जरा, से बनाने वाली कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का खुद ये कहना कि यह जहाज डूब ही नहीं सकता, यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये एक तरह का घमंड था। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सुरक्षा को शायद नजरअंदाज ही कर दिया। और यही सोच इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बनी। तो चलिए इस पूरी घटना की एक एक परत को खोलते हैं। पहले बात करेंगे न डूबने वाले मिथक की, फिर देखेंगे कि कैसे चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज किया गया, डिजाइन में क्या बड़ी खामियां थीं, डूबते जहाज पर इतनी अफरा तफरी क्यों मची और कैसे पास में ही एक जहाज सब कुछ देखता रहा, और आखिर में हम उन सबकों पर भी नजर डालेंगे जो इस हादसे ने हमें सिखाए। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो 1912 में इंसानी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। एक तैरता हुआ महल जिसे ये दिखाने के लिए बनाया गया था कि इंसान ने अब प्रकृति पर भी काबू पा लिया है। जरा सोचिए, उस जमाने में एक जहाज पर गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल, जिम और टर्किश बाथ, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये जहाज इतना बड़ा था, करीबन 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा। तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों दुनिया इसे इंसान की बनाई सबसे सुरक्षित और आलीशान चीज मान रही थी। अब जहाज की उस पहली और आखिरी यात्रा पर चलते हैं। सफर तो बड़ा शानदार शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी खतरे की घंटियां बजने लगी थी। ये संकेत बिल्कुल साफ थे, लेकिन उन्हें एक एक करके नजरअंदाज किया गया और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। देखिए, खतरा अचानक नहीं आया था। 12 अप्रैल से ही बर्फ की चेतावनियां मिल रही थीं और 14 अप्रैल को उस एक दिन में 7 बार बताया गया कि आगे बहुत बड़ा खतरा है। इसके बावजूद जहाज पूरी रफ्तार से उस अंधेरी रात में बढ़ता रहा। आखिर क्यों? और इसका एक बड़ा कारण था पैसा और शोहरत का दबाव। कहा जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में सबसे तेज अटलांटिक पार करने का रिकॉर्ड बना दे। ऐसा लगता है कि इस रिकॉर्ड के लिए सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। अब आते हैं उस पल पर जब जहाज आइसबर्ग से टकराया। सवाल यह है कि जिन मशहूर सेफ्टी फीचर्स की वजह से जहाज को न डूबने वाला कहा जा रहा था, वो आखिर इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गए? यह सवाल वाकई चौंकाने वाला है ना? एक इतना बड़ा और मजबूत जहाज और सिर्फ 10 सेकंड की टक्कर में डूब गया। कैसे? इसका जवाब जहाज के डिजाइन में ही छिपा था, उन खामियों में जिन्हें सबने नजरअंदाज कर दिया था। तो टाइटैनिक को अनसिंकेबल क्यों कहा जाता था? इसकी सबसे बड़ी वजह थे ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। आइडिया बड़ा सिंपल था। अगर जहाज में कहीं छेद हो भी जाए तो पानी सिर्फ कुछ कंपार्टमेंट में ही रहेगा और जहाज तैरता रहेगा। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हुई। डिजाइन ऐसा था कि जहाज 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर भी तैर सकता था, लेकिन आइसबर्ग ने एक साथ 6 कंपार्टमेंट में छेद कर दिया। और सबसे बड़ी खामी ये थी कि इन कंपार्टमेंट्स की दीवारें ऊपर तक बंद नहीं थीं। तो जैसे ही जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबा, पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में ऐसे भरने लगा जैसे कोई बर्फ की ट्रे भर रही हो। बस इसी एक खामी ने पूरे सेफ्टी सिस्टम को बेकार कर दिया। और गलती सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जहाज के नीचे के हिस्से में तो स्टील की दोहरी परत थी, पर किनारों पे सिर्फ एक, और टक्कर भी ठीक किनारे पर ही हुई, जहां जहाज सबसे ज्यादा कमजोर था। एक और जानलेवा गलती। तो डिजाइन तो खराब था ही, पर अब बात करते हैं उन इंसानी गलतियों की जिन्होंने उस रात के हादसे को और भी भयानक बना दिया। जब जहाज डूब रहा था तब हुई अफरा तफरी और कुप्रबंधन ने कई जानें ले लीं। सिर्फ 20, पूरे टाइटैनिक पर हजारों लोगों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। यहीं से पता चलता है कि लोगों को बचाने की तैयारी कितनी अधूरी थी। और ये नंबर ये असल कहानी बताते हैं। जहाज पर थे करीबन 2200 लोग और लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक भी होता तब भी 1000 लोगों को डूबना ही था। उनके लिए बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। और मामले को और भी खराब बनाने के लिए जिस दिन ये टक्कर हुई उसी दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने उसे जरूरी नहीं समझा और कैंसिल कर दिया। नतीजा, जब सच में इमरजेंसी आई
तो ना क्रू को पता था कि क्या करना है, ना ही यात्रियों को। इसी कंफ्यूजन में कई शुरुआती लाइफ बोट्स आधी खाली ही पानी में उतार दी गईं। और फिर वो आखिरी कुछ सेकंड्स, वो भी इंसानी गलती का शिकार हो गए। जैसे ही आइसबर्ग दिखा, घबराहट में जहाज के स्टीयरिंग व्हील को गलत दिशा में घुमा दिया गया। कुछ ही पलों में गलती सुधारी गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का एक और हिस्सा है जो शायद सबसे ज्यादा दुखद है। ये कहानी है एक दूसरे जहाज की, एक ऐसा जहाज जो पास में ही था, जो सैकड़ों जानें बचा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जरा सोच कर देखिए, टाइटैनिक पर डूबते हुए लोगों को दूर एक जहाज की रोशनी दिखाई दी। उन्हें लगा कि मदद आ रही है, उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन वो मदद कभी उन तक पहुंची ही नहीं। देखिए, उस रात क्या हुआ। कैलिफोर्नियन ने टाइटैनिक को बर्फ के बारे में बताया और फिर अपना रेडियो बंद करके सो गए। जब टाइटैनिक मदद के लिए हवा में रॉकेट दाग रहा था, तो कैलिफोर्नियन के क्रू ने उन्हें देखा, पर कैप्टन ने उन्हें जश्न की आतिशबाजी समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक ऐसी लापरवाही जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। तो आखिर हम इस पूरी त्रासदी से क्या सीखते हैं? चलिए, इन सारी गलतियों को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इस एक हादसे ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जैसा हमने देखा, ये कोई एक गलती नहीं थी, ये गलतियों की एक पूरी चेन थी। कंपनी का दबाव, चेतावनियों को नज़रअंदाज करना, डिज़ाइन की खामियां, लाइफ बोट की कमी, प्रैक्टिस का ना होना और पास के जहाज की लापरवाही, इन सब ने मिलकर एक भयानक तबाही को जन्म दिया। लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद ही इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बना, जो आज भी अटलांटिक में आइसबर्ग पर नजर रखता है। नए अंतर्राष्ट्रीय कानून बने और सबसे जरूरी नियम ये बना कि अब हर जहाज पर मौजूद हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होना अनिवार्य है। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है। टाइटैनिक हमें सिखाता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया के नो डूबने वाले अजूबे कौन हैं? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस पर हम इतना यकीन करते हैं? क्या उसमें भी कोई ऐसी छिपी हुई खामी हो सकती है जो एक दिन ऐसे ही सामने आ जाए?